जैसे इस्पगॉल वाटर, चिया सीड वाटर, फ्लैक्स सीड्स वाटर, मेथी सीड वाटर। अगर हम इस्पगॉल वाटर बना रहे हैं तो 1 टेबल स्पून इस्पगॉल हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको कर देंगे हम मिक्स मिक्स मिक्स। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख। फाइबर वाटर क्या है और ये किस तरह से आपका वज़न कम करने में हेल्पफुल होता है, किस तरह से ये आपके बेली फैट को टारगेट करता है और किस तरह से आप इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है और मैं हर डाइट प्लान में आपको फाइबर वाटर क्यों कंज्यूम करने के लिए कहती हूँ, निहार हूँ। ये सारा कुछ मैं आज आपको वीडियो में डिस्कस करूँगी। जिन लोगों के ये सवालात थे, उनको कन्फ्यूजन हो रही थी, उनके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे, राइट। अच्छा जी, देखिए फाइबर का इस्तेमाल मैं हमेशा अपने डाइट प्लान्स में कहती हूँ कि आप निहार मुँह फाइबर वाटर ले लें। क्यों? क्योंकि ये आपके बेली फैट को इस तरह से टारगेट करता है कि फाइबर के इस्तेमाल से आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस फिक्स होता है, ब्लड ग्लूकोज के लेवल बैलेंस होते हैं, तो ऑब्वियसली वो आपको फैट लॉस में हेल्प करेगा, आपका वजन कम करने में हेल्प करेगा। और इसके इस्तेमाल से क्या होता है कि आपको जो है वो फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है, आपकी क्रेविंग्स ओवरकम होती हैं और आप बार बार स्नैकिंग नहीं करते, तो इसकी वजह से भी आप कैलोरिक डेफिसिट में जाते हैं और आपका वज़न कम होता है। इसके अलावा थर्ड इसका बेनिफिट ये है कि ये आपको कॉन्स्टिपेशन होने से प्रिवेंट करता है। अब जब आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी तो आपकी बॉडी में से सारे टॉक्सिन्स और एक्स्ट्रा वाटर वेट निकल जाता है, फ्री रेडिकल्स निकल जाते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाए ना ड्यूरिंग डाइट, तो वो सारे टॉक्सिन्स और फाजिल मादे सारे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टक होकर रह जाते हैं और फिर ना आपका वज़न कम होता है, ना आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है और आपकी जो स्किन होती है वो भी डल होना शुरू हो जाती है, क्योंकि सारे फाजिल मादे आपके स्टक हुए हैं। और इसी वजह से लोगों को कॉन्स्टिपेशन की वजह से पिंपल्स भी फेस पे निकलना शुरू हो जाते हैं। तो फाइबर के इस्तेमाल से ये सारे इश्यूज़ भी आपके रिजॉल्व होते हैं। और इसके अलावा जब आप फाइबर का इस्तेमाल करते हैं तो जैसे निहार हूँ, मैंने आपसे हमेशा कहती हूँ कि मैं भी आपको बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं और किस तरह से आप इसे प्रिपेयर करेंगे। तो जब आप निहार हूँ फाइबर वाटर का इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसके बाद आप टी, कॉफ़ी, ग्रीन टी, लेमन वाटर या जो विनेगर वाटर होता है वो आप आराम से ले सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी वजह से आपकी बॉडी में जाके एसिडिटी भी होती है और इनके इस्तेमाल से डिहाइड्रेशन भी होती है। तो फाइबर वाटर की वजह से क्या होता है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कुशन प्रोवाइड कर देता है ये फाइबर, तो उसकी वजह से एसिडिटी भी नहीं होती और जब वाटर इसके अंदर एडेड है तो वो आपकी डिहाइड्रेशन को भी ओवरकम करता है, ठीक है, आपकी हाइड्रेशन भी हो जाती है। तो इतने सारे इसके फ़ायदे हैं। और जितनी भी ये डिजीज़ेज़ हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रोक, इन्फ्लेमेशन बॉडी की, विसरल फैट, फैटी लिवर का प्रॉब्लम, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम्स का हल जो है वो फाइबर वाटर के इस्तेमाल में है। जब आप फाइबर वाटर का इस्तेमाल करते हैं तो आपके ये सारे इश्यूज़ विद टाइम रिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इन सब बीमारियों का जो सबब है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है और जो आपका विसरल फैट है, जैसे फैटी लिवर है या बहुत ज़्यादा ओबेसिटी के जो शिकार लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा मोटापे के शिकार लोग हैं, या फिर जिनको PCOS है, जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है, उनके अंदर विसरल फैट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे फैटी लिवर के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर विसरल फैट ज़्यादा होता है। एक तो आपका जो बेली एरिया का जो स्किन होती है उसके नीचे जो फैट होता है उसे सबकुटेनियस फैट कहते हैं, और जो आपके जो ऑर्गन्स होते हैं, जो विसराज होते हैं, उसके अंदर जो फैट फंसी हुई होती है, बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है, उसको विसरल फैट कहते हैं और वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। उसी की वजह से तो होते हैं ये सारे मेडिकल इश्यूज़ आपको। तो जब आप फाइबर का इस्तेमाल करते हैं तो आपका विसरल फैट पे जाके टारगेट करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस फिक्स होता है, बेली फैट रिड्यूस होता है, आपका वज़न भी कम होता है और आपकी गट हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। और इसके इस्तेमाल से मैजिकल इम्पैक्ट आता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे और आपकी गट हेल्थ इम्प्रूव होती है, आपकी बॉडी में से इन्फ्लेमेशन फिक्स होती है। और जब इन्फ्लेमेशन फिक्स होती है ना तो आप बहुत सारी बीमारियों के होने से महफूज रहते हैं। और फाइबर वाटर बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, कितनी क्वान्टिटी में क्या क्या चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इस्पगॉल वाटर, चिया सीड वाटर, फ्लैक्स सीड्स वाटर, मेथी सीड वाटर, फेनिल वाटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इंजीर वाटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, खजूर के पानी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी ऐसे निहार मुँह फाइबर वाटर्स हैं जिनके इस्तेमाल से आपका वज़न भी कम होता है और आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। इसके बनाने का तरीका बहुत सिंपल और आसान है। जैसे अगर आप इस्पगॉल वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने 1 गिलास पानी में 1 टेबल स्पून लेवल्ड इस्पगॉल ऐड करें, उसके अंदर 6 से 7 कलौंजी के दाने ऐड करें और आपने 1 टीस्पून एक्स्ट्रा वर्जिन
ऑलिव ऑयल उसमें ऐड करना है। ये बन गया आपका स्पॉल वाला फाइबर वाटर। और ऑलिव ऑयल के इतने ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं, वो आपका बेली फैट तो रिड्यूस करने में हेल्पफुल है ही, क्योंकि वो आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को फिक्स करता है, ग्लूकोज के लेवल को बैलेंस करता है। उस पर डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे जिस किसी से मिस हो गया हो वो जाएं, आप जाके उसे विजिट करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसके वज़न कम करने के अलावा। ठीक है, ये 1 ग्लास नीम गर्म पानी है। आप रूम टेम्परेचर भी ले सकते हैं, और उसके साथ आपने इसके अंदर जैसे अगर हम स्पॉल वाटर बना रहे हैं तो 1 टेबल स्पून स्पॉल हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको कर देंगे हम मिक्स मिक्स मिक्स। बस फ्यू सेकंड्स के लिए हम इसका वेट करेंगे। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। ये हो गया जनाब 1 टीस्पून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे कर देंगे मिक्स, और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 पिंच कलौंजी सीड्स। दैट्स इट। माशाल्लाह से कितना अच्छा लग रहा है, कितने मज़ेदार कलर्स नज़र आ रहे हैं। बस अब हम इसको मिक्स करेंगे। बस फ्यू सेकंड्स के बाद आप इसे कंज्यूम कर लें, और इसके बाद आपने 1 ग्लास पानी और पीना है। जब आपने अपना फाइबर वाटर कंज्यूम कर लिया तो उसके बाद आप टी, कॉफ़ी, ग्रीन टी, लेमन वाटर, विनेगर वाटर या कोई भी हर्बल टी का आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अगर निहार मुँह डायरेक्ट अगर आप इन सब बेवरेजेस का इस्तेमाल करते हैं जिनका मैंने जिक्र किया, जो कि वेट लॉस फ्रेंडली होते हैं, वेट लॉस के दौरान हम इनका इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से ना खाली पेट लेने से एसिडिटी होने के चांसेस होते हैं। तो फाइबर वाटर लेने की वजह से आपका ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा, आपको एसिडिटी वाला प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये बन गया आपका फाइबर वाटर। और आपने क्या करना है, हर 2 to 3 वीक्स के बाद आप उसे स्विच कर सकते हैं। ये जितने ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं इन सब की अफादियत आपको मिलनी चाहिए। कोई भी फाइबर वाटर जो है वो आप बहुत ज़्यादा अरसे के लिए इस्तेमाल ना करें, उसका स्विच करना ज़रूरी होता है ताकि उसकी इफ़ेक्टिवनेस बरकरार रहे। और जब आप फाइबर वाटर का इस्तेमाल करते हैं तो थ्रू आउट द डे आपको अपनी हाइड्रेशन का ख्याल रखना होता है। वाटर इनटेक आपको बढ़ानी होती है, क्योंकि ये आपके सिस्टम में जाकर बहुत ज़्यादा साइज़ में इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसको सिस्टम से फ्लश आउट होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इनटेक रखनी होती है। तो फिर ये सारा तरीका मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से आप मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं, अपना बेली फैट भी रिड्यूस कर सकते हैं, अपना वज़न भी कम कर सकते हैं, एनर्जेटिक और यंग भी फील कर सकते हैं। और ये सारे ऑप्शंस आप आसानी से अवेल कर सकते हैं। और सारी जितनी चीज़ें हैं ना, जैसे लेमन है, सिरका है, या ग्रीन टी है या कॉफ़ी है, ये सारे वेट लॉस फ्रेंडली बेवरेजेस होते हैं और ये 0 कैलोरी बेवरेजेस होते हैं। तो फाइबर वाटर के इस्तेमाल से हम इन्हें आसानी से कंज्यूम कर सकते हैं अपने डाइट प्लान के दौरान। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख साइनिंग ऑफ। बाय बाय।